नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भैरव अष्टमी के अवसर पर काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का उल्लासपूर्वक मनाया गया जन्मोत्सव। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आए वाराणसी। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे वाराणसी, कई कार्यक्रमों में की शिरकत। और लहरतारा स्थित एक निजी स्कूल की 9 वर्षीय छात्रा के साथ वहां के सफाई कर्मी ने किया दुष्कर्म, इस बात का जमकर हो रहा विरोध। और अब खबरें विस्तार से। भैरव अष्टमी के अवसर पर काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का जन्मोत्सव उल्लासपूर्वक मनाया गया। भैरव अष्टमी के पर्व पर काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बाबा को पंचामृत स्नान के पश्चात नूतन वस्त्र धारण कराया गया। इसके बाद विविध सुगंधित पुष्पों व आभूषणों से अलौकिक झांकी सजाई गई। इस अवसर पर 751 किलो का केक काटा गया व भव्य भंडारा आयोजित हुआ। वहीं मंदिर प्रांगण से लेकर पूरे क्षेत्र की सजावट देखते बन रही थी। पूरे क्षेत्र को फूल मालाओं व गुब्बारों से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। भैरव अष्टमी के शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में दूर दूर से आए भक्तों ने बाबा का दर्शन पूजन किया। इस दौरान डमरू की ध्वनि, बाबा के गगनभेदी जयकारे से पूरा मंदिर परिक्षेत्र गुंजायमान रहा। भक्तों ने बाबा के दरबार में मत्था टेका व परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर के महंत सुमित उपाध्याय ने बताया कि आज के दिन बाबा के दर्शन पूजन से सभी प्रकार की बाधा से मुक्ति मिलती है तथा बाबा का आशीर्वाद बना रहता है। क्या है आज किस तरह का बाबा का ये मनाया जा रहा है उत्सव? बड़े ये बाबा का जो है आज काल अष्टमी है और ये जो अगहन के मास के अष्टमी माह में ये पड़ता है और काल का ये आज दर्शन करने से मात्र से ही बाबा का जो है काल की जो है दूरी होती है और तो प्रकार की जो मनोकामना पूर्ति होती है। आज के दर्शन पूजन से किस तरह के लोगों को मुक्ति मिलती है, पूरी बाधा वगैरह जैसे लोग बताते हैं? देखिए, बाबा जो है काल भैरव जो नवग्रह के मालिक हैं, इनके दर्शन मात्र से ही नवग्रह की शांति होती है और आज इनका विशेष है। आज इनके दर्शन करने से ही जो है शत्रुओं के नाश होते हैं और इनके दर्शन करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। किस तरह का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ? आज बाबा काल भैरव में जो सुबह से जो है पंचमेवा स्नान करा कर दही रजत मुखौटा लगा के इनका जो है 56 प्रकार के भोग लगा के मदिरा का भोग लगा के और उसके बाद बाबा काल भैरव को बटुक भैरव के रूप में भी जाना जाता है। तो इसलिए हम लोग इनको जो आज इनको जो है बड़े धूमधाम से हम लोग जो केक जो है यहाँ पे 700 किलो केक बना के मंदिर के प्रांगण से जो काटा जाएगा। आज यहाँ भंडारा चल रहा है, वो भक्तों द्वारा चला जा रहा है। मंदिर से जो है मंदिर का कोई कार्यक्रम नहीं, मंदिर से केवल प्रसाद वितरण। पूजा जी आज बाबा का दर्शन करने आई हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ होता है। देखिए, आज काशी में काशी के कोतवाल काल भैरव बाबा का आज जन्मदिन है। तो जन्मदिन तो ये प्रथा है, हम सभी का मनाते हैं और आज हमारे काशी के कोतवाल का जन्मदिन है। तो हम समस्त काशीवासी आज बाबा के चरणों में शीश झुकाकर यही कामना करते हैं और कि पूरे काशी की हालात और पूरे भारत का हालात सुधर जाए और पूरा जितने भी लोग हैं खुशहाल हो जाएं और हर हर महादेव, जय काल भैरव बाबा। मनोज जी, आज किस तरह का बाबा का ये श्रृंगार दर्शन चल रहा है? आज बाबा का जन्मोत्सव है और आज जो है जो लोग भी साल भर दर्शन नहीं कर पाते, केवल आज दर्शन कर लेंगे, समझ लीजिए उनको साल भर का पुण्य पूरा मिलता है। और आज जो है बाबा के जन्मोत्सव पे हम सभी लोगों ने मिलकर यहाँ भंडारा करवाते हैं, जो प्रसाद के रूप में सभी लोगों को दिया जाता है। तो जो भी आवे, बाहर से आवे, यहाँ का आए, जो भी आए, किसी में कोई भेदभाव नहीं, प्रसाद सबको दिया जाता है ताकि प्रसाद का उसको फल मिले और उसके जन्म उत्सव कृतार्थ हो, उसके जीवन के सारे दुख दूर करें। बाबा से ही प्रार्थना मेरी होती है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ वाराणसी आए। शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। मुख्यमंत्री 355 पर पुलिस लाइन के हेलीपैड पर पहुंचे। तत्पश्चात सर्किट हाउस के लिए प्रस्थान किया। सर्किट हाउस में पदाधिकारियों एवं आला अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में सचिवों से भी वर्चुअल संवाद किया। इसके बाद बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने के बाद विश्वनाथ कॉरिडोर का स्थलीय निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विविध कार्यक्रमों में शिरकत की।
उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आए। शनिवार को सर्किट हाउस में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि पूरे प्रदेश में जो विकास की गंगा बही है उसने कई जिलों में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि विश्वनाथ धाम पूरे विश्व के हिंदुओं का आस्था का केंद्र था, जो कि अब भव्य स्वरूप उभर कर आया है। इसे सैकड़ों वर्षों तक याद किया जाएगा। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जो विकास की गंगा बही है उसमें कई जो हमारे ज़िले थे उनमें अभूतपूर्व काम हुए हैं। आप मथुरा देख लो, काशी देख लो, प्रयागराज देख लो, लखनऊ देख लो। अब कई जगह ऐसी हैं जो छोटे छोटे ज़िले भी थे, यहाँ विकास की एक लहर आई है। चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना हो, गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा हो, चाहे डिफेंस कॉरिडोर का लाभ मिला हो, चाहे 5 जो एक्सप्रेस वे के साथ साथ 6 7 जगह पर मेट्रो का प्रभाव पड़ रहा हो। विद्यालय और विश्वविद्यालयों के निर्माण की प्रक्रियाएं जो पूरी हो रही हैं, इनका हर क्षेत्र में असर पड़ा है। और बाबा विश्वनाथ का धाम जो पूरे भारत नहीं पूरे विश्व के हिंदुओं का आस्था का केंद्र था, आज निर्मम माँ गंगा का प्रवाहन साक्षात वहाँ से दिखाई पड़ेगा। आज जो गली में एक दूसरे से टकरा कर लोग जाके बाबा के दर्शन करने के लिए लालायित रहते थे और वंचित हो जाते थे, आज भव्य परिसर का जो स्वरूप उभर कर आया है। मैं समझता हूँ कि ये भारत की संस्कृति और स्मृतियों का एक सैकड़ों नहीं हजारों साल तक लोग इसको याद करेंगे। और इस अविरल गंगा के प्रवाह में उसकी स्वच्छता के साथ तटों का सौंदर्यीकरण, पुलों का जाल बिछाया जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाना और बाबा विश्वनाथ धाम का अब लोकार्पण की स्थिति आई है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये मंगल कामनाओं का समय है, जो पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में इसका आह्लाद जो है, इसकी प्रसन्नता है वो गूंजेगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ के सांसद हैं। ये सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के जो सांसद हैं वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और वो माँ गंगा ने बुलाया है, उन्होंने आते ही कहा था। तो वास्तव में माँ ने अपने बेटे को यहाँ का जो एक स्वरूप है वो गौरवशाली इतिहास की पुनर्संरचना के लिए उन्होंने शायद उनको यहाँ पर आज स्थान मिला, यहाँ की जनता ने दिया है और उसको उन्होंने पूरा करके दिखाया। केंद्र की बीजेपी सपा की सरकार थी तो उस समय केंद्र की बीजेपी सरकार ने एयरपोर्ट बनने की अनुमति नहीं दी थी। अगर वो शायद ये अनुमति देते तो जेवर के साथ चूड़ियों को भी जुड़ने का मौका मिलता। देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो साक्ष्य से परे हैं। मैं विपक्ष के तमाम सम्मानित नेताओं को सलाह दूंगा कि उन्होंने क्या क्या सपने देखे थे, उसकी एक उसकी नोटिंग कर ले अपने पास में, और ये भी साथ में बताते चलें कि उन्होंने जो सपना देखा तो वो पूरा क्यों नहीं कर पाए। बीजेपी ने जो जनता ने सपना देखे थे, उन जनता के सपनों को पूरा करने का सपना बीजेपी ने देखा था और उन सपनों को एक एक जो जनता ने सपना देखा उसको एक एक पूरा करने का काम कर रही है। अब इसमें विपक्ष को तकलीफ का क्यों है? अब जो काम हम करके दिखाई देते हैं, कहते हैं मैंने इसका सपना देखा था, लोग कहते हैं विपक्ष के नेता। विपक्ष की सरकारें रही हैं विभिन्न दलों की, उन्होंने काम क्यों नहीं किया? ये जनता के प्रति उनको जवाबदेही बनना पड़ेगा। आज बीजेपी ने काम किया है, अगर प्रशंसा नहीं तो आलोचना भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर तुलना करें, मैं कहता हूँ एक छोटी सी भी घटना दुखद है और निंदनीय है, नहीं होनी चाहिए वैसी। लेकिन अगर आप कानून व्यवस्था का ओवरऑल आप स्वरूप देखेंगे तो हत्या में, डकैती में, तमाम प्रकार के जघन्य अपराधों में, अपहरण में, सभी जगह पर कमी आई है, पिछले भी कार्यकाल से और पिछले के पिछले कार्यकाल से भी। आज कानून का राज्य है और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि पूंजी निवेश हमारा कोरोना के संक्रमण काल में भी बढ़ा है। क्या लगता है प्रियंका गांधी का जो इस समय यूपी के राजनीति में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है, क्या लगता है कांग्रेस को जनाधार पा पाएगी? 2017 में, 2019 में, बाद के उपचुनाव में तमाम बड़े नेताओं के, जिनको लोग बड़ा की संज्ञा देते हैं, उनके दौरे लगे थे। उसका परिणाम निकला था कि धीरे धीरे आधार हर चुनाव में कम हो जाता है। तो मैं किसी राजनीतिक दल को नहीं कहूँगा, कुछ नेता ऐसे हैं जो चुनाव के समय 2-3 महीने में निकलते हैं और चुनाव खत्म होते ही वापस अपने आवासों में चले जाते हैं। तो मैं किसी की तुलना नहीं करूँगा। मैं नहीं कहूँगा कि बीजेपी का कार्यकर्ता भी और नेतृत्व भी 5 साल की सरकार में आते तो 5 साल सक्रिय आपको दिखाई पड़े।
वहीं इसके बाद उप मुख्यमंत्री महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पहुंचे, जहां उन्होंने कर्मचारी आवास का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गेस्ट हाउस में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपतियों तथा दोनों विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार के साथ शिक्षा विभाग से जुड़े जिलों एवं मंडलों के पदाधिकारियों के संग बैठक की, जिसमें उच्च शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय सचिव उपस्थित रहे। इसी कड़ी में भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रवादी चिंतन नामक संगोष्ठी का आयोजन आर्य महिला पीजी कॉलेज के सभागार में हुआ, जिसमें उप मुख्यमंत्री ने शिरकत की। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उप मुख्यमंत्री ने विद्या देवी के चित्र पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत व सम्मान किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शिक्षाविद उपस्थित रहे। डॉक्टर साहब, आज किस तरह का यहाँ कार्यक्रम संपन्न होगा? यहाँ पर आज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रवादी चिंतन विषयक राष्ट्रीय सेमिनार हमारा कार्यक्रम तकनीकी सत्र 4 महाविद्यालयों में चला है, जिसका संपूर्ति सत्र आर्य महिला महाविद्यालय में होने जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं। तो क्या आज ही संदेश देंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? हम इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जीवन दर्शन है, जो अंत्योदय की हम बात करते हैं कि समाज का अंतिम वर्ग तक जो लाभ पहुंचना है, जब वो लाभ पहुंचेगा तभी समाज खड़ा होगा, मजबूत समाज बनेगा। और इस संगोष्ठी के माध्यम से जो अटल जी का जीवन था, जो उनका कविता की शक्तियाँ थी, जो उनके विचार थे, जो उनके चिंतन थे अंत्योदय का, वो सारे आज फलीभूत हो रहे हैं। इन्हीं सारी विषयों पर विभिन्न विद्वानों ने अपना विचार रखा इस संगोष्ठी में। तो कहाँ ये कार्यक्रम आपका चल रहा है? ये मुकलारण्यम कॉलेज, वाराणसी, रानी पद्मावती तारायोग तंत्र आदर्श महाविद्यालय, शिवपुर वाराणसी, आर्य महिला महाविद्यालय, मुरारका कॉलेज, ये 4 कॉलेजों में इसका तकनीकी सत्र चला और संपूर्ति सत्र आर्य महिला महाविद्यालय में अभी। वहीं इसके बाद उप मुख्यमंत्री गुरु नानक खालसा बालिका इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। को लेकर प्रियंका गांधी जी करिए, ना किसान सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना गरीब सुरक्षित है इस प्रदेश के अंदर। देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ कि कोई भी दुखद घटना कहीं हो वो दुखद होती है, निंदनीय होती है, लेकिन दुखद घटना का दुष्प्रचार करना उससे भी कहीं ज़्यादा दुखद होता है। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से कृतसंकल्प है और इसका नमूना ये रहा है कि आप 5 सालों में की जो आपराधिक घटनाओं की तुलना अगर आप करेंगे तो पिछली सरकार और पिछली से पिछली सरकार से कहीं अधिक जो ग्राफ है वो नियंत्रित हुआ है। और आज पूरे प्रदेश में जो उद्योग धंधे हैं उनमें वृद्धि हुई है, पूंजी निवेश बढ़ा है। 3 लाख करोड़ के आसपास का जो निवेश है वो धरातल पर आज काम कर रहा है। एक्सप्रेस वे 5-5 बन रहे हैं, 5-5, 6-6 आज मेट्रो बन रहे हैं, 23 हवाई अड्डों पर काम हो चुका है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, 250 विद्यालय बन गए हैं माध्यमिक के। आज कायाकल्प होकर बेसिक शिक्षा के लाखों विद्यालय अच्छे हो गए हैं। आज 77 डिग्री कॉलेज बन गए, 12 विश्वविद्यालय बन रहे हैं। आज चारों तरफ आप पुलों का, जहाँ खड़े हो आप, यहाँ आपने आज से 4 साल पहले संभावना करी थी कि यहाँ पुलों का जाल बिछेगा, यहाँ माँ गंगा का जल स्वच्छ होगा, तटों का सौंदर्यीकरण होगा, बड़े बड़े हॉल होंगे, यहाँ पर एक्सप्रेसवे का लाभ पूर्वांचल की जनता को मिलेगा, गंगा एक्सप्रेसवे का लाभ लोगों को मिलेगा। किसी सोचा जो सपना पूरा किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। विपक्ष आज मुद्दा विहीन है, केवल जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, परिवारवाद के आधार पर आज वो चुनाव के मैदान पर आते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो क्षणिक पर्यटन की सुख का भोग करने के लिए राजनीतिक चुनाव के समय प्रकट हो जाते हैं। ऐसे प्रगटीकरण के महान पुरुषों को मैं सलाह दूंगा कि 4.5 साल तक आप लोग दिल्ली में रहते हैं कि किसी देश और विदेश में रहते हैं, मुझसे इससे मतलब नहीं है, लेकिन आप गायब रहते हैं। जब संकट आता है कोरोना का तो आप अपने घरों में, अपने चुनाव क्षेत्र तक में नहीं जाते। चुनाव आता है तो विकास के नाम पर आप मुद्दे में बात नहीं करते। आप विभिन्न घटनाओं को लेकर उद्वेलन जो फैलाने का सपना देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता अब आपको लोकतांत्रिक तरीके से बख्शने वाली नहीं। महंगाई के मुद्दे पे 12 दिसंबर से कांग्रेस दिल्ली में आपको घेरने की तैयारी कर रही है।
सोनिया गांधी और राहुल गांधी उसका नेतृत्व करेंगे। महंगाई का चीज़ों को आप छिपा के आपने हिंदू देखा है मुस्लिम ना, कर रहे हैं देश के अंदर। आपने देखा है, हम तो विकास कर रहे हैं, संप्रदायवाद तो दूसरा चला रहा है। हैदराबाद से लोग बुला कर ला रहे हैं, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के लिए लोग महाराष्ट्र से बुला कर ला रहे हैं। उनके पास अपने यहाँ के लोगों का अभाव हुआ है। हम केवल विकास की चर्चा करें, दूसरी चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। और आज जो जिस प्रकार का महंगाई की कोई बात करता है, तो आज आप किसी चीज़ पे तुलना कर लीजिए पिछले लोगों के राज्य शासन का। लहरतारा स्थित एक निजी स्कूल की 9 वर्षीय छात्रा के साथ वहां के सफाई कर्मी ने दुष्कर्म किया, वह इस बात का जमकर विरोध किया जा रहा है। लहरतारा स्थित एक निजी स्कूल में शुक्रवार की दोपहर कक्षा 3 की 9 साल की छात्रा से सफाई कर्मी द्वारा शौचालय में दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया। बच्ची के परिजनों की शिकायत पर सिगरा पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और दुराचार का मामला दर्ज कर कैंट थाना क्षेत्र के मानस नगर पसियाना निवासी अजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि क्लासरूम के करीब ही वॉशरूम है। बच्ची वहां गई तो सफाई कर्मी भी चला गया और बच्ची के साथ दुराचार किया। इतना ही नहीं, बाहर किसी को बताने से भी मना किया। सहमी बच्ची क्लास में वापस आई। दोपहर करीब 2 बजे छुट्टी के बाद जब वो घर लौटी तो घर पर उसने अपनी मां से आपबीती सुनाई। परिजन सुनकर सन्न रह गए और बच्ची को लेकर स्कूल पहुंचे और यहां के प्रबंधन से शिकायत की। फुटेज देखने के बाद मामले को बाहर न जाने देने का दबाव बनाया जाने लगा। इसके 2 घंटे बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। जरिए 112 ये सूचना मिली कि थाना सिगरा क्षेत्र अंतर्गत एक प्राइवेट स्कूल में कक्षा 3 की एक बच्ची जो उम्र 9 साल है के साथ गलत हरकत की शिकायत मिली है। सूचना मिलते ही तत्काल मेरे द्वारा और कंसर्न एसीपी और विभिन्न थाना की फोर्स के द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया। फॉरेंसिक की टीम को भी बुला लिया गया और स्कूल के प्रीमाइसेस में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो मेन एक्यूज्ड है उसकी पहचान की गई, जो कि सिंकू उर्फ अजय कुमार था। और इसको पकड़ने के लिए पुलिस की 8 टीमें बनाई गई थी। टीमों ने बहुत प्रयास करके केवल 3 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार कर लिया, जिसे आज हम लोग कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर रहे हैं। साथ ही अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य जैसे डीएनए आदि का कलेक्शन किया जा रहा है और हम लोग इसमें जल्द से जल्द सारे वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा करके चार्जशीट लगाएंगे और इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे। साथ ही इस घटना को देखते हुए इस पे हम लोग एनएसए की कार्रवाई भी प्रस्तावित है। वहीं सिगरा थाना क्षेत्र स्थित सनबीम लहरतारा में कक्षा 3 की छात्रा के साथ सफाई कर्मी द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है, जिसको लेकर सामाजिक संगठनों एवं विभिन्न पार्टियों के लोगों द्वारा सनबीम लहरतारा स्कूल के गेट पर मनाए जाने वाले गोल्डन जुबली प्रोग्राम को बंद करने स्कूल प्रबंधक पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन को देखते हुए सिगरा थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। धरनारत अमन यादव ने कहा कि सुरक्षा के नाम पर विद्यालय प्रशासन द्वारा लाखों रुपए लिए जाते हैं, पर बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया गया। इसमें विद्यालय प्रशासन भी दोषी है, उस पर कार्रवाई की जाए, जिसके विरोध में हम धरने पर बैठकर डीएम से मांग करते हैं कि तत्काल गोल्डन जुबली प्रोग्राम बंद कराया जाए। धरने में भाजपा जिला मंत्री शत्रुघ्न सिंह, वंदना रघुवंशी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष संपूर्णानंद पांडे, कुंवर विक्रम सिंह चौहान सहित अन्य लोग शामिल रहे। पे है कि कल की घटना है, कक्षा 3 में पढ़ने वाली छात्रा के संग इस स्कूल, इस गेट के अंदर, इस 4 दीवारी के अंदर दरिंदगी हुआ है। उस दरिंदगी का आरोपी जो है सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइजर को, जो सफाई कर्मी को पकड़ के कार्रवाई का ढिंढोरा पीटने का कार्य कर रहे हैं, उससे संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। इसका मेन जिम्मेदार स्कूल प्रबंधक जो करोड़ों लाखों रुपए कर्जे से सुरक्षा के नाम पे लेते हैं, उससे बड़ा शर्मनाक वाली बात है कि बनारस दौरे पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम जी आए, उसके बाद भी यहाँ बेशर्म लोग, इनकी स्कूल में ही लड़की का बलात्कार हुआ है, बच्ची का बलात्कार हुआ है, उसके बाद बेशर्मों की तरह यह सब अपने दूसरे शाखा में उत्सव मनाने का कार्य कर रहे हैं, गोल्डन जुबली मनाने का कार्य कर रहे हैं। आप सोचिए, यह पढ़े लिखे जाहिल जो लोगों को शिक्षा देते हैं, ये घटिया मानसिकता वाले इस समाज को कहाँ ले जाने का कार्य है। आप दुख व्यक्त न करके गोल्डन जुबली बनाने का कार्य कर रहे हैं। इसके विरोध में आज हम माता बहने, हम नौजवान साथी आज यहाँ पर बैठे हैं। डीएम महोदय से हम लोग शुरू से अपील कर रहे हैं, तत्काल तुरंत
गोल्डन जुबली बंद कराई जाए। यह सब इतने बेशर्म है, यह पढ़े लिखे पागल है। मेरे नजरिए से, मैं एक अनपढ़ का बात, मैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता, ये पढ़े लिखे पागल है। यह पढ़े लिखे लोग जो है कि गंदे मानसिकता के लोग पढ़ लिख के लोगों को शिक्षा देने का कार्य करते हैं। ऐसा शिक्षा है, कल के विद्यालय में छात्रा का, बच्ची का बलात्कार हुआ है। आज यह सब गोल्डन जुबली मांगे यही है हम लोगों की, पहले तो तत्काल गोल्डन जुबली बंद कराया जाए और यहाँ का जो स्कूल प्रबंधक सिक्योरिटी के नाम पे लाखों लाखों रुपए सुरक्षा के नाम पे परिजनों से लिया जाता है, इन पर कार्रवाई हो, इन पर मुकदमा, इसको जेल भेजा जाए। लहरतारा स्कूल में कल एक 9 वर्षीय बच्ची जो कि कक्षा 3 की छात्रा थी, स्कूल के जमादार ने उसे बाथरूम में बलात्कार किया है और स्कूल प्रशासन को पता चल गया था। वो चुपचाप उसका फर्स्ट एड करके उसको घर भेज देते हैं। जब वो बच्ची घर में जाके अपनी माँ को बताती है, तब ये वो उसकी माँ 112 पे फोन करती है और माता पिता उसके आते हैं स्कूल में और सीसीटीवी फुटेज जब खंगाला जाता है तो पता चलता है कि बात सही थी। ये तो घृणित था ही, उससे भी बढ़कर घृणित कृत्य इन स्कूल वालों ने किया है कि ये अपना 50वां साल मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गोल्डन जुबली मना रहे हैं। किसी की जिंदगी दांव पे लग गई और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट एड करके उसको घर भेज दिए और आज ये सब वरुणा ब्रांच में नाच रहे हैं। हमारी मांग है कि तुरंत गोल्डन जुबली ये बंद करें और पूरे प्रशासन पर, पूरे स्कूल प्रशासन पे इनको वो कार्रवाई होनी चाहिए। केवल आरोपी पर ही नहीं, सब जिम्मेदार हैं। क्यों नहीं सबके ऊपर मुकदमा किया गया? इतना ये लोग चोचले करते हैं सिक्योरिटी के नाम पर। वहीं दुष्कर्म आरोपी को न्यायालय परिसर ले जाया गया। जैसे ही इस बात का पता अधिवक्ताओं को लगा तो इस बात से गुस्साए अधिवक्ताओं ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। बीएचयू एनएसएस के आर्य महिला पीजी कॉलेज की 5वीं इकाई द्वारा धरोहर पदयात्रा निकाली गई। भारतीय स्वतंत्रता के गौरवशाली 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत अपने धरोहर को जानो कार्यक्रम में काशी हिंदू विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना की आर्य महिला पीजी कॉलेज की 5 इकाइयों के तत्वाधान में 80 घाट से केदार घाट तक धरोहर पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय की लगभग 500 छात्राओं ने हिस्सा लिया। धरोहर पदयात्रा 80 घाट से आरंभ होकर विभिन्न घाटों से होते हुए केदार घाट पहुंची, जहां स्वयं सेवकों ने उपस्थित जन समुदाय से अविरल गंगा के निरंतर प्रवाहमान धारा को स्वच्छ रखने और काशी की संस्कृति धरोहर घाटों को संरक्षित, सुरक्षित और स्वच्छ रखने का आह्वान किया। केदार घाट से स्वयं सेवकगण पुनः विभिन्न घाटों से होते हुए 80 घाट पहुंचे, जहां सभा आयोजित हुई, साथ ही नुक्कड़ नाटकों की प्रस्तुति की गई। धरोहर पदयात्रा का शुभारंभ 80 घाट से कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर बाला लखेंद्र ने किया, जिसका नेतृत्व आर्य महिला पीजी कॉलेज राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनीता सिंह, डॉक्टर पूनम जायसवाल, डॉक्टर गरिमा गुप्ता, डॉक्टर विनीता, डॉक्टर अन्नपूर्णा सक्सेना ने किया। सर, किस तरह का आज ये रैली निकली? जी, ये जो है हमारा हेरिटेज वॉक काशी हिंदू विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से आज शुरू हुआ है। आज पहला दिन है और यहाँ आर्य महिला पीजी कॉलेज की जो हमारी एनएसएस वॉलंटियर्स हैं, वहाँ की लगभग 500 बच्चियाँ आज ये हेरिटेज वॉक में आई थीं और ये आरंभ हम लोगों ने 80 घाट से किया है और 80 घाट के विभिन्न घाटों से होते हुए हम लोग केदार घाट तक गए थे, जो हरिश्चंद्र घाट के बाद का घाट है वहाँ तक। और इन घाटों पर हम लोगों ने लोगों से संपर्क किया, जन जागरूकता का कार्यक्रम किया। घाट पर जो सिंगल यूज प्लास्टिक जो पड़े हुए थे, जो पानी की बोतलें पड़ी हुई थी, उनको लड़कियों ने इकट्ठा किया और ये जन जागरूकता का कार्यक्रम था। और मूल रूप से जो हेरिटेज वॉक है, हमारा जो सांस्कृतिक विरासत है, उसको हमारी बेटियां समझे, उसको जाने, इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है और ये लगातार अभी चलेगा 15 दिनों तक। और अंतिम जो घाट है आदि केशव घाट, वहाँ तक की यात्रा हमारी जो स्वयंसेवक जो बेटियां हैं या बेटे हैं सब मिलकर करेंगे। आज हम लोगों ने हेरिटेज वॉक के लिए जो संकल्पना लेके बच्चों के साथ जो निकले, बच्चों का इतना अच्छा रिस्पांस देखा, 400 से अधिक बच्चे हमारे साथ जुड़े और आज हम लोगों ने 80 घाट से केदार घाट तक की यात्रा की। ये यात्रा वो हमारा अवसर था बच्चों को अपने विरासत के बारे में सजग करने के लिए,
बच्चों के द्वारा ये मानसिकता हम जनमानस तक पहुंचाने के लिए यह यात्रा आज रखी गई थी हेरिटेज वॉक, ताकि हम अपने बच्चों को अपने देश, अपने शहर की विरासत से वो रूबरू हों और उसको बचाने के लिए वो क्या कर सकते हैं, ये जागरूकता हमारे जनमानस तक पहुंचाए। कहाँ से कहाँ तक? ये यात्रा हम लोगों ने 80 से केदार घाट तक की थी। 25 घाटों को सफ़र किया था हमने। बच्चों ने इस दौरान घाट की सफाई की, वोटर अवेयरनेस कैंप पे उन लोगों ने शपथ ली और उन लोगों ने विरासत को लेकर अपनी जानकारी साझा की आपस में, और उन्होंने वहाँ के घाटों पे जिनको लोग मिले उनसे भी उन लोगों ने इंटरेक्शन किया है, बातचीत की है, और उनसे भी उन लोगों ने विरासत के बारे में समझने की और समझाने की कोशिश की। कहाँ पे समाप्त हुआ ये जाके केदार घाट समाप्त हुआ। वहाँ बच्चे हमारे इकट्ठा हुए, हम लोगों ने वहाँ पे फिर शपथ ली कि हम अपने देश की विरासत को बचाए रखने के लिए हमारी युवा पीढ़ी हमेशा आगे खड़ी रहेगी, डटी रहेगी और उसके लिए देश के लिए अपना जो भी कर सकती है वो समर्पित करेगी। अस्सी घाट पर जमा सिल्ट की सफाई के नाम पर पुनः गंगा में उसे बहाया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से अस्सी घाट की सिल्ट न हटने के कारण लगभग 3-4 सीढ़ी का रैंप मिट्टी में दब गया था। जिला प्रशासन के आदेश के बाद अब इसकी युद्ध स्तर पर साफ सफाई कराई जा रही है, परंतु अभी 2 दिनों से सफाई के बाद भी काफी मिट्टी जमा है, जिसको बाहर न कराकर पंप लगाकर पुनः गंगा में बहाया जा रहा है। संजय जी, किस तरह का मिट्टी हट रहा है और क्या कहना है इस सब पूरे मामले को लेकर? हम लोगों को तो हंसी आ रहा है, जिस मिट्टी से नगर निगम को करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष मिलना चाहिए था, मैं लाखों रुपया खर्चा करके इसको गंगा जी में वापस जो है वापस डाल दे रहे हैं, और सारा समस्या का जड़ वापस डालना है मिट्टी का। तो क्या करना है आपका, क्या करना है? मेरा ये कहना है कि नगर निगम प्रतिवर्ष टेंडर करे, बरसात जैसे खत्म होता है आप लोग आएंगे, मिट्टी उठा के ले जाएंगे, नगर निगम को पैसा भी मिलेगा, सफाई भी हो जाया करेगा। अभी क्या कर रहे हैं ये लोग? अभी तो ये लोग मिट्टी फिर उसमें डाल रहे हैं, फिर वही समस्या आ जाएगा 6 महीने बाद। ये एक्चुअली गंगा में बाढ़ के बाद में जो सिल्ट डिपॉजिट हो गई थी उसको रिमूव करने के लिए हो रहा है क्लीनिंग। एक्चुअली 7 लेयर्स में ये स्टेप बनी हुई है सीढ़ियों की। कई सालों से मिट्टी जमा हो गई थी, उस लेयर को क्लीन करने के लिए ये प्रोसेस हो रहा है कि घाट हमारा और सुंदर दिखे और जनमानस को असुविधा ना होने पाए। मैम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे 2014, उसके बाद से घाट की सफाई नहीं हो पाई थी, तो क्या करना चाहिए? सफाई तो सर लगातार हो रही है, हम लोग दिन रात इस पर प्रयास कर रहे हैं। 24 घंटे में हमारा स्टाफ लगा हुआ है, लगातार हम लोग उसका मॉनिटरिंग भी करते हैं। सफाई पर आप प्रॉपर हो रही है, बस वो जो सिल्ट के अंदर जो लेयर पक्की जब गई है उसको नहीं रिमूव करने के लिए ये फिर से एक बार वृहद तौर पर अभियान चलाया जा रहा है। अपोलो हॉस्पिटल की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित हुई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ के सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जरी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि न्यूरो रोग संबंधित समस्या से जूझ रहे मरीजों और उनके परिजनों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें इलाज हेतु दिल्ली, मुंबई व अन्य जगहों पर नहीं जाना होगा। न्यूरो एवं स्पाइन से संबंधित जटिल समस्याओं के इलाज के लिए अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ द्वारा वाराणसी के सिटी न्यूरोलॉजी सेंटर में प्रत्येक माह के चौथे शनिवार को विशेष OPD आयोजित की जाएगी। डॉक्टर साहब, न्यूरो से संबंधित किस तरह का अपोलो सुविधा लेके आया है? न्यूरो से संबंधित अपोलो में सभी सुविधाएं हैं, ब्रेन को लेके, दिमाग को लेके और स्पाइन को लेके सभी सुविधाएं, जैसे एंडोस्कोपिक न्यूरोसर्जरी, माइक्रोस्कोपिक न्यूरोसर्जरी, स्टीरियोटैक्टिक फ्रेम का, पार्किंसन डिजीज की बीमारी होती है, एपिलेप्सी की बीमारी होती है, इन सब का इलाज लेके प्रथम आए हैं अपोलो। आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उसका क्या मुख्य उद्देश्य रहा है? हमारे नई इनिशिएटिव है कि काशी में जो है कि नई OPD स्टार्ट किए हैं, न्यूरोसर्जरी की OPD स्टार्ट की है अपोलो एंड सिटी हॉस्पिटल, सिटी न्यूरोलॉजी सेंटर लखनऊ बनारस के सौजन्य से, और यहाँ पे सारी सुविधाएं देने की, जैसे OPD की, बाकी जो इलाज कंसल्टेशन है ये देने की प्रक्रिया है। जहाँ तक देखा जाता है न्यूरो की इलाज बहुत महंगे होते हैं, तो जिनके पास पैसे का अभाव होता है उनके लिए भी कुछ सुविधा है क्या? बिल्कुल सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी सुविधाएं हैं, बाकी हम लोग भी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से सुविधाएं जो संभव होता है वो दे सकते हैं। जैसे CM राहत फंड है, उसके थ्रू जो है कि एप्लीकेशन देके इलाज संभव होता है गरीब लोगों का भी, जिनके पास पूरी सुविधाएं नहीं होती। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के प्रस्तावित काशी आगमन को देखते हुए वाराणसी शहर को चमकाया जा रहा है। तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। इसी क्रम में लोहराबीर, कबीर चौरा सहित अन्य क्षेत्रों की सड़कों को बेहद खूबसूरत रूप देने की तैयारी है। इसके लिए नगर निगम ने कमर कस ली है और कार्य कराया जा रहा है। कांग्रेस नेता के परिजनों से कुछ बदमाशों ने टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दिया। चेतगंज थाना अंतर्गत पांदरीबा चौकी के समक्ष कांग्रेस के नेता सीताराम केशरी के परिजनों संग कुछ बदमाशों ने टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दिया।
चोरों ने सोने के लगभग 1.5 लाख के आभूषणों पर अपना हाथ साफ कर लिया। अजय केसरी जी कहाँ के निवासी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? हम राजा दरवाजा सीके 43/11 के निवासी हैं जी। किस तरह की घटना हो गई आपके साथ, कहाँ पे हुई है? ये घटना अभी सलाम बनारस की दुकान के पास हुई है। हमारी माताजी सुबेरे रोज की भांति फिजियोथेरेपी करा करके वापस आ रही थी। यहाँ पर रास्ता बंद होने के कारण रिक्शा वाले ने ये रिक्शा घुमाता है वापस शेख सलीम के पास छोड़ने के लिए, और वहाँ पर कुछ लोग अपने को पुलिस कमिश्नर बता करके बोलते हैं कि यहाँ आगे हत्या हो गई है और आप जो भी सोना चांदी पहनी है उसको उतार करके कृपया बैग में रख लीजिए, अन्यथा आपके साथ भी घटना घट सकती है। माताजी बहुत घबरा गई, चूँकि उनकी उम्र 62 वर्ष की है। उन्होंने अपने घबराहट में अपना चैन, अपनी 3 अंगूठी एवं 2 कंगन को उतार करके बैग में रखा। उन लोगों ने बोला बैग में ऐसे मत रखिए, इसको कागज़ में बांध करके रखिए, और कागज़ में बांधने के लिए उन्होंने कागज़ दिया और बहला फुसला करके उनके मन को भ्रमित कर दिया गया। इस प्रकार से वो डर गई थी कि वो कागज़ उनको दे देती हैं और वो लोग ले करके रफू चक्कर हो जाते हैं जी। तो ये घटना की जानकारी आपको कैसे मालूम पड़ी और कितने बजे की घटना है ये 9:30 से 10 बजे के बीच की घटना है। और बाद में कुछ लोगों ने, स्थानीय लोगों ने कहा अरे माताजी अपना सामान तो चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि बदल दिया उन लोगों ने। जब माताजी ने देखा तो वो घबरा कर बदहवास हो जाती हैं, और उस अवस्था में हमको पता चलता है कि ये घटना घटित हो चुकी है। घटना में घटित हुई वो जगह की नाम और जगह का कोई दुकान? ये सलाम बनारस से लेकर के शेख सलीम के बीच में, मोड़ के बीच में ही यह घटना घटित हुई है जी। कितने का क्या लगता है कि ये जो चेन, क्या आपका सामान जो गायब हुआ, कितनी कीमत उसकी होगी और अब तक क्या कार्रवाई आप लोग क्या किए हैं? ये सामान लगभग 1.5 लाख रुपए की है, और कार्रवाई के लिए अभी तक हम सुबह से यहाँ पर, अभी 3 बज गया है, प्रार्थना पत्र लेकर के चौकी पे खड़े हैं। अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया। कौन चौकी आती है, कौन थाना आता है? ये चेतगंज थाना आता है, पानदरीवा चौकी है जी। तो आपने पानदरीवा चौकी इंचार्ज जी को क्या यहाँ पे सौंपा है? पर हमने एप्लीकेशन लिख करके अभी तक लेके रखा हुआ है। क्या हमारे कैमरे में दिखा सकते हैं एप्लीकेशन? ये एप्लीकेशन है जी, ये एप्लीकेशन हमने लिख करके रखा हुआ है जी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भैरव अष्टमी के अवसर पर काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का उल्लासपूर्वक मनाया गया जन्मोत्सव। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आए वाराणसी। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे वाराणसी, कई कार्यक्रमों में की शिरकत। और लहरतारा स्थित एक निजी स्कूल की 9 वर्षीय छात्रा के साथ वहां के सफाई कर्मी ने किया दुष्कर्म, इस बात का जमकर हो रहा विरोध। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।